अरे बहन, मैं तो शर्मा गई थी उसकी बातों को सुनकर। मैं तो अचंभे में पड़ गई थी कि ये हमारे सामने खड़ा होकर इतने खुल के कैसे बातें कर रहा है दूध दबाने की। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इसमें, जो खुलेआम हमसे छाती चौड़ाकर कह रहा है कि मेरे दोस्त के दूध दबा दो। मैं तो मन ही मन में शर्मा रही थी उसकी बातों को सुनकर। ए दायरे की, क्यों शर्म न रही तुम्हें? इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? अगर कोई हमसे उल्टी सीधी बातें करेगा, हम उसकी बातें सुनकर शर्माएंगे या उसमें मान लगाएंगे? ए छोड़ बहन इन बातों को तू। आज जो जनानी के हाथ अंते धनुआ की पिटाई हुई है ना मॉल में, ऐसी पिटाई जिंदगी में कभी ना हुई। आज घोर अपमान हुआ है धनुआ का मॉल के अंदर, घोर अपमान। भज्जी सही बता रहा हूँ मैं तो को, अगर वह जनानी के अलावा कोई जनाना होता ना जो मुँह पे हाथ उठा रहा होता, वहाँ में भुस भर देता मैं। वो एक औरत थी, वो एक जनानी थी, इसलिए धनुआ का हाथ नहीं उठा वहाँ पर। अगर कोई जनाना होता। क्या चीज रही जनाना? ए जनाना जाने तू, जनाना मतलब आदमी। जैसे लड़का लड़की होकर रही, नाना नानी हो में, मामा मामी हो में, ऐसी जनानी और जनाना हो गए। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, वह जनानी की जगह अगर कोई आदमी मुंह में माल लगा रहा होता ना, तो मैं वही भपेड़ देता वहाँ को। अरे इतनी कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है धनुआ ने, जो हर कोई यही छेद के चला जाएगा धनुआ को बीच मॉल के अंदर। तू खाना खा के आग बबूला हुए जा रहा हो, तो यूँ तो देख वहाँ में गलती कौन की और क्यों तुम्हें मार पड़ी? अरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सोच समझकर ध्यान पूर्वक बोले जाते हैं और सही तरीका से बोले जाते हैं। तुम्हें तो बस गू खाने को सहूर है। तुम्हें जनाने तो जाके ऐसा उल्टी सीधी तरीका से बताएगा कि दूध दबाने तो वो तुम्हें मार ही लगाते और कर सकती। वाह तो ऐसा लग रहा हो ना कि मुझे बदतमीजी कर रहा है। अब तू यह बात सोच, अगर तू एक जनानी होता और मैं तो जाके यूँ कह देता कि तुम मेरे दोस्त के दूध दबा दो, तो को क्या लगता? तू भी फिर यूं ही सोचता ना कि ये मुझे बदतमीजी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, तो तू मुझे मारने लगा था। हाँ लगा तो ऐसी मार तो में लगा दी वह जनानी ने, तो वहाँ वाकई का गलती है। अगर तो उनसे सही तरीका से बात करता कि मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का चुनाव चिन्ह दूध है, तो क्या आप दूध का बटन दबाओगी, मेरे दोस्त को जिताओगी? ऐसा बात करता उनसे, ये सही तरीका बात करने का। और तू एदी एक बात बोलो, तुमको मेरे दोस्त के दूध दबाओगी ना तुम मेरे दोस्त के दूध? मेरी सास के अपनी गलती मानोगे ना और वहाँ पे चलो जा रहा हो, वहाँ पे गुस्सा दिखा रहा हो खाम खा की जनानी पे, कि जनानी की जगह जनाना होता तो माल लगा देता। ए मोगू मोह फाड़ गई, देखते रहोगे। मोगू कुछ बताओगे भी, यहाँ पे चल का रहा है। पहले तुम मोगू यूँ बताओ, मेरी कॉफी में नींद की गोली कौन ने मिलाई और उल्टा कौन से ने लटकाया हूँ मैं? ये बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बता रहा हूँ मैं तुमको। अरे चपर चपर बंद कर, मुझसे बात कर, क्या बात कर रहा है? अरे कालिया ने लटकाया है तो उल्टा, और कालिया ने तेरी कॉफी में बेहोशी की गोली मिलाई थी, और कालिया ही अब तेरे को कुछ ही देर में खत्म कर देगा, ताकि गांव वाले को पता चल सके कालिया के साथ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है भैया, पर मैंने तेरे संग का बगावत कर दी जो तेने में उल्टा लटका दिया हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गाँव वालों, कालिया जब आतंक मचाता है तो खुल के मचाता है, और फिर उस आतंक में पता नहीं कितने मासूम लोगों की जानें जाती हैं। अरे जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ही मेरे माँ ने मेरे हाथ में एक बंदूक थमा दी थी, पर मेरी माँ ने तो वो बंदूक मजाक मजाक में मेरे हाथ में थमाई थी। पर मेरी माँ को क्या पता था एक दिन कालिया असली बंदूक हाथ में लेकर डोलेगा और बहुत से मासूम लोगों की जानें लेगा। अगर तुम में से किसी को अपनी जान नहीं गंवानी है तो चुपचाप अपने हाथ का अंगूठा बंदूक पर दबाना है, बंदूक पर, वरना मेरी बंदूक तुम्हें दबा देगी। अब की बार आप गांव वालों का अंगूठा बंदूक पर ही होना चाहिए, बंदूक पर। और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी और अगर किसी ने भज्जी का दूध दबाया तो मुझे तुम्हारी घरवालियों के दूध दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे तू हम गांव वालों को धमकी दे रहा है और हमारी घरवालियों के दूध दबाने की बात कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे तुझको क्या लगा था अगर तू इस आदमी को उल्टा लटका देगा हम तेरे से डर जाएंगे, हम तुझको वोट देंगे? लगता है अभी तूने गांव वालों की एकता नहीं देखी है, अभी तू जानता नहीं है एकता में कितना दम है। जब हम गांव वाले एक साथ मिलकर तुम में गुच्छ ही गुच्छ बजाएंगे ना, तो तुम दोनों यहाँ से दुम दबाकर भागते हुए ही दिखोगे। लगता है अभी एकता की पावर नहीं जानता है तू। अच्छा लगा, कालिया को बहुत अच्छा लगा। अरे बुड्ढे तेरे पैर तो कवर में दिख रहे हैं और तेरी लुल्ली ओयो में दिख रही है। अरे तूने तो 20 साल के हट्टे कट्टे लड़के जैसा जोश दिखा दिया, मजा आया, बहुत मजा आया कालिया को। मैं सांस कह रहा, गोली मार दी मेरे हाथ में। बनना तो डॉन दिखा रहा तू अपनी गुंडागर्दी। बूढ़े पे शर्म ना आ रही, बूढ़े पे हाथ उठा रहा है, गोली चला रहा बूढ़े पे।
कीड़ा पर के मरेगा तू, सास के बूढ़े तड़पा रोगा है। बूढ़े की बद्दुआ लगेंगी तो मैं बता रहा हूँ, कीड़ा पर के मरेगा तू। क्यों शर्म लिहाज ना रही तो? अरे वोट मांग रहा था, हम तुमको वोट न दे देगा, गोली मार दी तेने। अब कौन इलाज कराएगा मेरा? वैसे सास के हम गरीब हैं और तेने गोली मार दे, अब कौन इलाज कराएगा मेरा? या तो बढ़िया माथे में ही मार देता मेरे गोली, में मरता जाता शांति से, तेने सास के हाथ में मार दी गोली। अरे अगर मैं तेरे माथे में गोली मारता तो एक वोट घट जाती। माथे में भी गोली मारूंगा, पर जब तू मेरे को वोट दे देगा। और बताओ कौन सा मेरे को वोट नहीं देगा? बच्चे बेटा आवा तू सास के खत्म कर दे, मट्टी में मिला दे, आगू सास के ना गोली मार दे मेरे। देखियो यार मेरा हाथ खराब कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कालिया, जो तूने दिन दहाड़े चाचा को गोली मार दी, और तेरे को पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है चाचा को गोली मारकर। अब भज्जी तेरे से चाचा की खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। अब बच्चे कैसी बात कर रहा है तू? एक एक बूंद यानी टंकी चला दी है मेरे हाथ में थे खून की। मार दे तू यार, जब तक मैं जिंदा हूँ मार दे, कहीं मैं मर जाऊँ या गोली ते। वाते पहले तू मार दे आगू। हाँ मारूंगा चाचा, पहले डायलॉग तो पूरे कर लूं मैं अपने। अरे तूने चाचा को गोली मार दी तो मान मेरे को गोली मार दी। अगर मैं चाचा की गांड मार ले तो तेरी भी गांड मर जाती। अब मेरी तरफ आंखन ने दिखा रहा है, बात ऐसी कर रहा है तू। अरे जब मैंने चाचन की गोली मारी है तो चाचन की तो गोली लगी है, तो तेरे कैसे लग जाएगी? खाम खा की तू नई बात नहीं कर रहा है। ऐसा तो अगर मैं चाचन की गांड मार लेता तो। बस कालिया बहुत हो गया। आंखन ने मत दिखा मेरी तरफ, होगा तू अपने लिए ताकतवर, पर अब यूं ना देख रही है तू। मेरे हाथ में बंदूक लग रही है, बंदूक तो तोते ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। अब सोच समझ के पंगा लियो कालिया ते। अगर मैंने तेरी गांड पे गोली मार दी ना तो दो जगह ते करेगा, दो जगह ते दूर रह तो जितनी दूर रह सके। तू का सोच रहा है या हेलमेट पहन आएगा फौजी वारी है तो गोली ना लगेगी तुम्हें? खोपड़ी बच सकती है तेरी, पर ये शरीर नहीं बचेगा, पेट में दूंगा गोली धांसे ना। अच्छा धांसे न मार देगा तो पेट में गोली? चालाकी मत दिखाइए भज्जी, नहीं एक गोली में आंतड़े ना बाहर कर दूंगा, चुपचाप लेकर जाए यहाँ से। हाँ कुछ कह रहा हो तू? भज्जी तो ज्यादा ताकत कही है तुम्हें, हैं? बंदूक लग रही है तेरे हाथ में, कहाँ है बंदूक? पीछे से हमला कालिया पर, पीछे से हमला। अरे अगर तुम्हें दम है, अगर तूने अपनी माँ की दुद्धी पी है तो आगे से हमला करता, आगे से। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अब की बार गांव में यही पुकार, छपरी बनेगा सरपंच यार। अरे अब की बार गांव में क्या है पुकार, सरपंच बनेगा छपरी यार। शांत मेरे मित्रों शांत, मुझे पता है आप कितने उत्सुक हो मुझे सरपंची के चुनाव जिताने के लिए। जिस तरह आप सब लोग उत्सुक हो मुझे सरपंची जिताने के लिए, उस तरह गांव का हर एक इंसान, हर एक नागरिक उत्सुक होना चाहिए मुझे सरपंच बनाने के लिए। फिर देखना कितना मजा आता है, फिर देखना छपरी क्या क्या कर देता है आप गांव वालों के लिए। नमस्कार चाचा और चाची। अरे आपका अपना छपरी अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, तो आपका हाथ मेरे सिर पर ही होना चाहिए चाचा और चाची। क्या कह रहा है मूर्ख? हमारा हाथ तेरे सिर पर होना चाहिए? अरे तेरे सिर पे तो हमारा डंडा होना चाहिए। अच्छी तरीका से जानता हूँ मैं तेरे इस चेहरे को। तू वही इंसान है ना जिसने हमारे पड़ोसी के लड़के को किडनैप किया था और पूरे 2 दिन के अंदर वापस करा था 1 लाख रुपए लेकर। और तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसे किडनैपर को वोट देंगे, तुझे गांव का सरपंच बनाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसे लोगों को तो जूते की माला पहनाकर और गधे पर बैठा कर निकालना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की और हमसे वोट मांगने की? साले किडनैपर चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। और तूने सोच भी कैसे लिया हम गांव वाले तुझको वोट देंगे? और गांव वालों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। अरे गांव वालों तुमको पता नहीं है कि इसने कितने कांड किए हैं जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो? अरे तुम्हारी ही वजह से गांव ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गांव की तरक्की नहीं हो पा रही है। और गांव की तरक्की हो ही कैसे जाएगी जब तुम जैसे लोग ही गुंडे मवालियों को वोट देंगे। या गुंडा ने हमें 10,000 रुपए दिए जयकारे लगाने के, तभी तो हम यहाँ के जयकारे लगा रहे हैं जो हमको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तू ही सोच, हम 1 महीना में मेहनत करके कम से कम 5,000 रुपए कमा पाए, 12-15 घंटा मजदूरी करनी पड़े हमें, तब जाकर कमे वो 5,000 रुपए। या तो हमें यूं ही 10,000 रुपए दे दिए, तभी तो आए हम यहाँ के जयकारे लगाने। हमें का मतलब यू जीते या ना जीते। अच्छा हाँ, हम का यहाँ को वोट दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं बस यहाँ के संग। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी जैसा हो। अब की बार कौन बनेगा सरपंच? छपरी बनेगा, छपरी बनेगा, छपरी बनेगा। ए भाई अभी तो तुम को गाड़ी दे रहे हो, अब एक संगे मेरे संग है तू, अब एक संगे मेरे जयकारे लगा लगा। 10,000 रुपए दे मोगू। अब 10,000 रुपए न मिलेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे। तेने गाली गलौज करिए मोते।
दो तीन ही गाली तो दई है, और तुम दो तीन ही गाली के इतने रुपए काट रहे हो हैं? पूरे पूरे आधी कर दिए। 8,000 तो दो कम से कम। 5,000 रुपए दूंगा मैं तो। तेने मेरी बहुत बेइज्जती करी है काम में। चल चल 5 ही दे दियो। अरे तुम्हारा सरपंच कैसा हो? छतरी बॉस जैसा हो।